हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अब अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत मस्त होंगे। यहाँ से मैं ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। ब्लॉग की शुरुआत हो गई है मेरे प्यारे से सुहाने शाम से। शाम का मौसम आप देख सकते हैं कितना प्यारा और हरे भरे मेरे झाड़। कम्प्लीटली मेरा काम हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरे ही काम हो चुके हैं। पूजा पाठ तो नहीं कर रहे हैं और जो कुछ भी मेरा काम था बचा हुआ वो करने के लिए मैं बैठ चुकी हूँ। यहाँ पे मेरी करवा चौथ की साड़ियाँ जो भी थी बाहर की पिको फॉल करने की, तो वो करने के लिए मैं बैठ चुकी हूँ। और आप लोग की करवा चौथ की तैयारी हो गई है क्या, तो मुझे कमेंट करके बताना, या कर रहे होंगे ये भी कमेंट करके बताना। इसका ब्लॉग कैसा लग रहा है ये भी मुझे कमेंट करके बता। काफ़ी टाइम हो चुका है कि मैंने लॉन्ग ब्लॉग नहीं बनाई थी, तो आप लोगों को और आप लोगों से यही विनती करूँगी कि प्लीज़ मेरे ब्लॉग को आप लोग बिना स्किप कीजिए देखिएगा और आगे से आगे शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं फॉल वॉल लगाना स्टार्ट कर दी हूँ साड़ियों पे। तो फॉल वॉल लगा के मेरे 4-5 साड़ियाँ हैं। ऐसे करके मैंने पूरी साड़ियों को कंप्लीट करी और काफ़ी टाइम हो गया था मुझे मशीन में बैठ के, तो मशीन में भी नहीं बैठ रही थी मैं ये वीडियो के चक्कर में, और बहुत सारे काम थे। तो बहुत दिनों के बाद मैं कल मशीन में बैठी और जैसी तैसी 4-5 साड़ियाँ करी, घर के कुछ कपड़े करी, मेरे कुछ फटे पुराने कपड़े थे वो सिली, हस्बैंड जी के, बच्चों के और मम्मी के ब्लाउज, एक ब्लाउज कंप्लीट करी। कम से कम मैं 3 बजे से ब्लाउज का सीने के लिए बैठी थी, तो फाइनली मेरे 11 बजे तक 5 साड़ी और एक ब्लाउज मैंने कंप्लीट कर ली। ऐसा करके सारी चीज़ों को मैनेज करना, घर के काम मैनेज करना, सिलाई साथ साथ में सिलाई करना, और फिर अपना एक वीडियो का भी काम अपन कर रहे हैं जो कि मुझे पसंद है, वो हर किसी को पसंद नहीं है। तो ये सारा काम मैनेज करना बहुत मुश्किल काम होता है करना एक लेडीज़ को, हाउसवाइफ को, जिनके जो बच्चे हैं या फिर हस्बैंड जी घर पे, तो बहुत मुश्किल होता है। जो कोई मतलब और अदर लेडीज़ जो इस चीज़ को कर रही है उस चीज़ को समझ सकती है। के सारे काम निपटाने के बाद खुद के लिए एक टाइम निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। जो अदर लेडीज़ है, जो लेडीज़ लोग है, वही चीज़ को समझ सकती हैं। ऐसा करके बाती बातों में देखो मेरे साड़ियों पे फॉल भी लग चुकी है। और यहाँ पे जितनी भी साड़ियाँ थी मेरी, 4-5-6 साड़ी थी, 6 साड़ी कंप्लीट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसे कटिंग करके साइड से पिको भी कर चुकी हूँ, फॉल भी लगा ली मशीन से, मशीन के साथ साथ बैठ के तुरपाई भी कर चुकी हूँ। और अभी बज रहे हैं 11 रात के, और मम्मी आप देख सकते हैं खाना निकालने के लिए बोल रहे थे मुझे। तो खाना निकालने के लिए मुझे देखे कि बहुत टाइम हो चुका है, तो खुद ही अपने हाथ से खाना निकालने लग गए। घर वाले भी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि साथ ही साथ घर के काम के साथ साथ खुद के लिए भी काम करना, अदरवाइज़ बाहर के लिए भी काम करना, ये एक लेडीज़ के लिए मुकाम बोलते हैं ना, वही हो जाता है। तो घर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, घर वालों का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कहूँगी कि जो अदर और भी जो लेडीज़ है जो कर रहे हैं, घर बैठे भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ बन के दिखाना चाहते हैं, तो प्लीज़ और प्लीज़ आप लोगों को, घर वालों को, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लेडीज़, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और आप लोगों को सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। तो मेरी जो बहनें हैं जो करना चाहती है, कुछ करके दिखाना चाहती है, तो आप लोग प्लीज़ घर वाले उनको सपोर्ट कीजिए। और कुछ नहीं करना चाहती हैं, सिर्फ यही कह के दिखाना चाहती है कि घर बैठे भी हम कुछ ना कुछ लेडीज़ कर सकती है, और लेडीज़ सब कुछ कर सकती है। घर के काम के साथ ही साथ घर, बच्चे, बीवी, ऑफिस सब कुछ संभाल सकती है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इसी तरह, जिस तरह से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरह मेरे और भी बहनों को सपोर्ट कीजिए। इस तरीके से देखिए कि मेरे पूरी साड़ियों पे तो फॉल लग चुकी है, मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी लेकिन मेरे काम ख़त्म हो जाएंगे। तो आप लोग मेरे बातों के साथ साथ मेरे काम पे भी ध्यान दीजिए, और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे मेरी बहनों को भी सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पे मेरे सब काम वाम तो हो गए हैं और मैं यहाँ से साफ़ सफाई कर दूँगी मशीन के पास से।
मशीन के पास से साफ़ सफाई करने के बाद में यहाँ से झाड़ू लगा दूँगी। झाड़ू लगाने के बाद नीचे बैठ के खाना खाते हैं, तो खाना निकाल लूँगी मैं। मम्मी ने अपना खाना निकाल चुके हैं और देखिए मेरे हाथ में जो ब्लाउज़ है ना, वो ब्लाउज़ मैंने कंप्लीट करी हूँ आज। और मशीन के पास मेरा इतना पसारा इसलिए रहता है क्योंकि अदरवाइज़ रखने के लिए जगह नहीं है, तो सामान भी बहुत अदर रहते हैं बाहर के। तो ये ब्लाउज़ मैंने कंप्लीट करी हूँ और ब्लाउज़ के साथ साथ मैंने 5 साड़ियाँ भी कंप्लीट करी हूँ। अगर करना चाहूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन अपने आप के लिए भी मुझे समय निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं है, सिलाई करना है और बच्चों को भी देखना पड़ता है, फिर अदरवाइज़ मुझे अपने लिए भी समय निकालना पड़ता है। तो इसके साथ साथ जितना मेरी शक्ति है मैं उतना ही करती हूँ। ऐसा ये नहीं है कि लेके ही बैठे रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरा मशीन के पास इतना पसारा इसलिए दिख रहा है क्योंकि बाहर के कपड़े रहते हैं मेरे पास में, तो इसीलिए उनको करना रहता है। जितना मतलब रहता है मैं उतना ही करती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती। और जितना मतलब समय के हिसाब से ही बताती हूँ कि मैं कर लूँगी, इतने इतने समय में मैं दे दूँगी कपड़े, तो ही लेती हूँ, नहीं तो नहीं लेती हूँ। और यहाँ पे मुझे 11 बज चुके हैं, मैंने अभी तक खाना नहीं खाई हूँ। हस्बैंड जी भी आ चुके हैं ड्यूटी से। हाँ, उनकी 2 बजे से ड्यूटी लग रही है, इसीलिए वो लेट आ रहे हैं। और खाना पीना खा के आते हैं वहाँ से। स्टाफ वालों के लिए खाना आ जाता है तो खा पी के आ जाते हैं वो। और अदरवाइज़ अगर उनको भूख लगे तो रात में 2 रोटी खा लेते हैं। यहाँ पे मैं अपना बर्तन निकाल लूँगी। खाने पे बना है भाजी, दाल, चावल, रोटी। तो रात का समय है, रात के 11 बज चुके हैं और सामने एक घर पे प्रोग्राम हो रहा था, तो आवाज़ भी बहुत काफ़ी आ रही थी। तो मैंने पूरी आवाज़ को म्यूट करके रखी हूँ और मैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को बता सकूँ। और आप लोगों तक मेरा मकसद यही है ब्लॉग पहुँचाने का, बताने का, कि काफ़ी टाइम से ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे, काफ़ी टाइम से मैंने ब्लॉग भी शूट नहीं करी। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने ब्लॉग शूट करी हूँ। तो यहाँ पे मम्मी और मैं खाना खाने बैठ चुके हैं। खाना बैठ के ही खाना नीचे खाना चाहिए। मम्मी के पैरों में, घुटनों में दर्द है, आप लोग को पता है मम्मी के घुटनों में दर्द है, इसलिए वो नीचे बैठ के नहीं खा पाते हैं खाना। डॉक्टर ने साफ़ ही साफ मना किया है उनको नीचे बैठने के लिए। बाकी बहुत से काम तो वो कर ही लेते हैं, ताकि उनको मना है फिर भी वो कर लेते हैं। और यहाँ पे बच्चों के कपड़े थे जो स्कूल के मैंने धोई थी सैटरडे के, तो सारे मतलब हस्बैंड जी ऊपर गए थे चेंज करने के लिए, फ्रेश होने के लिए। तो सारे ही कपड़े उन्होंने बच्चों के उठा के ला लिए थे। और यहाँ पे बैठ के हम लोग दिन पे पूरा बेड वगैरह मतलब चादर वगैरह तो निकाल ली थी मैंने। तो बच्चे सो गए थे तो चादर बिछाने का समय ही नहीं मिला कि चादर बिछाऊँ, बच्चे सो रहे थे। तो फिर अभी सब उठ गए, नीचे चले गए, तो यहाँ पे सब झाड़ झटक के यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह बिछा लूँगी। यहाँ पे बिछाने के बाद में अब ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं पे करती हूँ। मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। और बस अब आधा ही, मैं तो इसके अलावा तो कुछ नहीं कह सकती। जय महाकाल, राधे राधे। आप लोग शुभ रात्रि। आप लोग अपने घरों में दिन चौगुनी रात दुगनी करें और अपने अपने बाल बच्चों में खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और गुड नाइट, राधे राधे, जय महाकाल।